हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की नोटिफिकेशन ऑलरेडी नोटिफाई की है और एडब्ल्यूओ के लिए 8 जुलाई को नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा जारी की जानी प्रस्तावित है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सिलेबस तो आप लोगों को पता है, वहीं एडब्ल्यूओ की अगर हम बात करें तो मोर और लेस उसका सिलेबस भी वही रहने वाला है जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है। तो आपके पास में बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दोनों में से किसी भी एक एग्जाम में आप एक्सेल कर जाएं, अपना सिलेक्शन पा लें। उसके लिए क्या करना होगा आपको कि जो एसएससी ने सिलेबस जारी किया है एग्जाम का, उसको प्रिसाइजली देखना होगा और उसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट आपको तैयारी करनी होगी। आज के इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि जो सिलेबस है उसका एक सेक्शन है इंग्लिश का, उसके अंदर 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के पेपर में आने हैं। तो उसको आप लोग कैसे तैयार कर सकते हैं ये आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या एडब्ल्यूओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उनको लेकर के एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर वो समय को वेस्ट कर रहे हैं। अब से पहले जब भी ये एग्जाम हुए हैं वो दिल्ली पुलिस ने कराए हैं, अब एजेंसी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, अब एसएससी कराएगी। बेहतर तो यही है कि इस लेवल पर जो एसएससी ने एग्जाम कराए हैं उनका रेफरेंस लें, ना कि दिल्ली पुलिस ने जो एग्जाम कराए थे। अब एक छोटी सी बात है कि ये वाला जो एग्जाम है ये एसएससी सीएचएसएल के बिल्कुल सिमिलर रहने वाला है। खास तौर से जो इंग्लिश वाला पोर्शन है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे वो बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल के बराबर होने वाला है, क्योंकि सीएचएसएल और हेड कांस्टेबल दोनों की ही एलिजिबिलिटी 10+2 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों ही एग्जाम में देखिएगा, आपने अगर 10+2 वाला सीएचएसएल का एग्जाम पेपर का अगर एनालिसिस किया हो तो उसमें भी 25 क्वेश्चंस ही आते हैं, और जो आपका ये एग्जाम है हेड कांस्टेबल का, इसमें भी 25 क्वेश्चंस ही पूछा जाना प्रस्तावित है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ही एग्जाम सीएचएसएल का भी तो एसएससी के द्वारा कराया ही जाता है और अब हेड कांस्टेबल का एग्जाम भी एसएससी ही कराएगी। तो ऐसी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि जो क्वेश्चंस होंगे वो 10+2 के पैटर्न पर और बिल्कुल उनके सिमिलर रहने वाले हैं, क्योंकि एसएससी का क्वेश्चंस का एक पूल होता है और उसी में से ही क्वेश्चंस रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं हर एक टॉपिक के ऊपर। तो जिस प्रकार से सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे जाते थे उसी प्रकार से हेड कांस्टेबल, चाहे तो मिनिस्ट्रियल हो चाहे वो आपका एडब्ल्यू हो, मोर और लेस सिमिलर रहने वाले हैं। तो मेरी आप लोगों के लिए फर्स्ट एडवाइस यही है कि आप अनावश्यक रूप से दिल्ली पुलिस के द्वारा जो एग्जाम कराए गए थे हेड कांस्टेबल के, उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स ढूंढने में अपना समय वेस्ट ना करें। और जो एसएससी ने सीएचएसएल का पेपर कराया है, बहुत समय से एसएससी सीएचएसएल का पेपर करा रही है, उसको आप डीपली एनालाइज करें और समझने की कोशिश करें कि किस टॉपिक पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो हेड कांस्टेबल का एग्जाम रहने वाला है, इसमें इंग्लिश पोर्शन जिसके 25 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उनकी प्रिपरेशन आप लोगों को किस प्रकार से करनी है। देखिए, जो एसएससी का इंग्लिश वाला पोर्शन होता है, चाहे तो वो एमटीएस एग्जाम हो चाहे वो सीजीएल हो, सभी को 3 सेक्शंस में बांटा जा सकता है। एक सेक्शन वो होता है जिसमें जो ग्रामर के रूल्स हैं, चाहे तो वो टेंस से संबंधित हो, नाउन प्रोनाउन, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनके जो भी रूल्स हैं उनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक पोर्शन वो होता है। दूसरा पोर्शन होता है वोकैबुलरी का, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आदि पूछे जाते हैं। तीसरा जो पोर्शन होता है वो होता है कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें आप लोगों से पैसेज और क्लोज टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पर्टिकुलरली अगर हम हेड कांस्टेबल वाले एग्जाम की बात करें तो एसएससी ने इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से नोटिफाई किया है। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है स्पॉट द एरर। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों से एरर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा रहने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर रहेगा सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इडियम और फ्रेजेस से क्वेश्चन रहने वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उसके बाद में शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, जिनको पैरा जम्बलिंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में क्लोज पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये जितने भी टॉपिक हैं इनके ऊपर अमूमन एसएससी के द्वारा बहुत समय से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे तो वो सीएचएसएल में पूछे गए हो, चाहे वो सीपीओ एसआई में पूछे गए हो, या फिर सीजीएल में, या फिर और भी जो एग्जाम्स एसएससी के द्वारा कराए गए हैं, सभी में इन टॉपिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस एग्जाम का जो इंग्लिश पोर्शन रहने वाला है उसकी प्रिपरेशन की बेस्ट स्ट्रेटेजी यही रहने वाली है कि आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लें। अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो एक बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड बुक मार्केट में अवेलेबल है। वहीं अगर आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्सचर पढ़ने में ज्यादा आसानी होती है तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड बुक मार्केट में अवेलेबल है। आमतौर पर एस्पिरेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करते हैं और बहुत बार उन लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। एक अच्छी स्ट्रेटेजी यही होती है कि आप एक बुक को
बार बार पढ़ लें। उसके बाद में आप जो मॉक टेस्ट होते हैं या फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करें। सीधा सा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि मान लीजिए आप किसी बुक से पढ़ते हैं तो वो उतना आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगा जितना आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वो आपके दिमाग को स्ट्राइक करेगा। अब जो हेड कांस्टेबल वाला पेपर है उसके इंग्लिश पोर्शन की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को जो एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने चाहिए। सीपीओ एसआई के ले सकते हैं आप, सीजीएल के बहुत अच्छे रहेंगे और एसएससी सेपरेटली कुछ सिलेक्शन पोस्ट के ऊपर भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये सभी मिला करके आप एक अपना खुद का पूल बना सकते हैं जिसको कि आप अपनी सुविधा के अनुसार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से स्ट्रेटेजी बना करके चलते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत ज्यादा इसमें फायदा रहने वाला है। इसके साथ ही आपको इसके अलावा या इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप निश्चिंत ही पूछ सकते हैं। विदाउट एनी डिले आप लोगों की जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाएगा। Thank you very much.